जय माता दी। जय मां राजराजेश्वरी। आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी का हमारे मां राजराजेश्वरी ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जिन भक्तों का, जिन जातकों का आज के दिन जन्म दिवस है, नए कार्य की शुरुआत है और शादी की सालगिरह है, उनको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय साधकों, इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं देवी अथर्व शीर्ष पाठ के बारे में। जब हमारा जीवन कई प्रकार की आपदाओं से घिर जाता है, कई प्रकार की विपदाओं से घिर जाता है, कई प्रकार के संकटों से घिर जाता है और हम क्या है, फंस जाते हैं। हमको समझ ही नहीं आता है हमने करना क्या है। अनेक प्रकार के भांति भांति के हम उपाय करते हैं, लेकिन वह उपाय भी कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। इसलिए हमने उस समय क्या करना है, जो हम आपको जानकारी देंगे वह आप ध्यानपूर्वक सुनना। हर एक कदम जो हमारे होते हैं वह फेल हो जाते हैं, वास्तविक जो रहस्य होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। जो यह देवी अथर्वशीर्ष पाठ है, यह बड़ा ही लाजवाब है। सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। आज का पंचांग है संवत 2083, 21 जून 2026, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और रविवार। प्रिय साधकों, संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है, कोई ऐसा जंतु नहीं है जो अपनी मां से प्रेम नहीं करता है। और जो यह संसार है, इस संसार में मां से बड़ा कोई नहीं है। मां ही सर्वोपरि है। कुपुत्रो जायेत क्वचित कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। इसलिए जो मैं आपको यह देवी अथर्वशीर्ष पाठ बता रहा हूं, यह आप ध्यानपूर्वक सुनना। आपने कब और किस समय करना है और इसकी विशेषता क्या है। आपने देखा होगा, जब कोई छोटा बच्चा अपनी मां से दूर जाता है या उसकी मां से दूर जाती है, तो वह रुदन करने लग जाता है, रोता है, मेरी माँ जी कहाँ है, मेरी माँ जी कहाँ है। क्योंकि वह संसार में अपने को महसूस नहीं कर पाता है, से महसूस नहीं कर पाता है। और जैसे उसकी मां आ जाती है, उसे लगता है सारा संसार मेरे पास आ गया है। वह अपने को इतना महसूस करता है, इतना से महसूस करता है कि वह क्या है, मां की गोद में लिपट जाता है। उसे इतना विश्वास होता है मेरी मां सब कुछ संभाल लेगी। वही बच्चा छत की जो आंगन होता है उसमें बेफिक्र होकर खेलता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कहीं न कहीं मेरी मां मुझे संभाल लेगी। और इसी विश्वास के कारण वो क्या करता है, अपने को उस आंगन में बेफिक्र तरीके से खेलता है। कोई भी क्षण ऐसा नहीं रहता है, भले मां अपने कार्य में बिजी हो, अपने कार्य में व्यस्त हो, लेकिन उसका ध्यान अपने बच्चे पर रहता है। जब मां की इतनी महिमा है, तो देवी अथर्वशीर्ष पाठ की कितनी महिमा होगी। दुर्गा सप्तशती में देवी अथर्वशीर्ष पाठ आता है। वैसे तो हमारे 5 अथर्वशीर्ष पाठ हैं, लेकिन जो देवी अथर्वशीर्ष पाठ है वह विशेष है। अब देखिए, आपने यह देवी अथर्वशीर्ष पाठ आपने कब करना है। विद्वानों ने इस पाठ के बारे में बड़ी खूबियां निकाली है, अपना अपना मत रखा है। जो इस देवी अथर्वशीर्ष पाठ को प्रेम पूर्वक पढ़ता है, प्रेम पूर्वक इसका स्मरण करता है, उसके अनेक प्रकार के जो कष्ट होते हैं वह दूर होते हैं। आपने इसका अध्ययन कब करना है, यह सबसे बड़ी बात है। आपने इसका अध्ययन कब करना है, तो आपने जो यह देवी अथर्वशीर्ष का पाठ है, इसका अध्ययन आपने सायंकाल में करना है। दिन में किए हुए पापों का जो है देवी अथर्वशीर्ष पाठ सायंकाल में नाश करता है। और प्रातः काल में अध्ययन करने से क्या होता है, रात्रि में किए गए पापों का यह देवी अथर्वशीर्ष नाश करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, आप प्रातः करते हो तो रात्रि में किए गए पापों का नाश करता है, और जब
सायंकाल में करते हो तो सुबह से लेकर दिन तक जितनी भी आपके द्वारा जाने अनजाने में किए गए पाप हैं उन पापों का नाश करता है। सायं धीयानो दिवस कृतम पापम नाशयति, प्रातः धीयानो रात्रि कृतम पापम नाशयति। इसका अर्थ यही है, आपके द्वारा रात्रि में किए गए पापों का नाश प्रातःकाल देवी अथर्वशीष पाठ करने से खत्म हो जाता है। वही दिन में और प्रातःकाल के समय जो आपसे जाने अनजाने में किए गए पाप हैं वह सायंकाल में देवी अथर्वशीष पाठ करने से समाप्त हो जाते हैं। इसका अर्थ यही है। इसलिए दोनों समय इस पाठ का अध्ययन करने वाला साधक निष्पाप हो जाता है। निशीते तुर्यम संध्यायाम जत्वा वाक् सिद्धि भवति। इसलिए आपकी जो वाक् सिद्धि होती है, आपकी वाणी होती है, उसमें सिद्धि प्राप्त हो जाए। और मध्य रात्रि में तुरीयम संध्या के समय जप करने से वाक् सिद्धि की प्राप्ति होती है। क्या है? तुरीय मध्यम काल में क्या है? इसका जाप करने से वाक् सिद्धि की प्राप्ति होती है। और इसके बाद आषाढ़ महीने की जो गुप्त नवरात्रि आएगी, गुप्त नवरात्रि में भी आप इस पाठ को कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, जिस बालक के ऊपर, जिस बच्चे के ऊपर माँ का आशीर्वाद हो जाता है वह बच्चा अपने को सेव महसूस करता है। माँ से बढ़कर इस जग में कोई नहीं है। और कहा भी जाता है इस कलयुग में माँ भगवती का रूप है, माँ भगवती का अवतार है। जो इस कलयुग में माँ भगवती की आराधना करता है, माँ भगवती के शरण में जाता है, माँ भगवती उसके हर प्रकार के कष्टों को दूर करती है और उसे सुख समृद्धि देती है। देखिए, पाप का अर्थ आप अलग मत लेना। पाप जाने अनजाने में जो किए जाते हैं उनको पाप कहते हैं। जो जानबूझकर किए जाते हैं उनको पाप नहीं किया जाता है, उसको दुष्कर्म कहा जाता है। तो दुष्कर्म की हम बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं जाने अनजाने में किए गए पापों को क्या है, भगवती नाश करती है। दुष्कर्मों को कोई भी देवी देवता माफ नहीं करता है। इसलिए आप दुष्कर्म मत करिए। अगर आपसे जाने अनजाने में कोई पाप हो जाते हैं तो भगवती उसे दूर करेगी। इसी के साथ आप ध्यानपूर्वक सुनना, जो यह देवी अथर्वशीष पाठ है आप थोड़ा समय निकालना प्रातः काल में या साय वेला में इस देवी अथर्व पाठ को जरूर करना। देखिए, दुर्गा सप्तशती अपने आप में विशेष है। वैसे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो वह सबसे उत्तम है, और नहीं कर सकते हैं जो मैंने यह देवी अथर्वशीष का आपको पाठ के बारे में जानकारी बताई है, आप इस देवी अथर्वशीष पाठ को मन से करिए और देखिए माँ भगवती आपके हृदय में वास करेगी। और जहां माँ का वास हो जाता है, देखिए वहां किसी भी प्रकार के संकट, किसी भी प्रकार की विपदा, किसी भी प्रकार के कष्ट नहीं आ सकते हैं। तो चलिए, आज का समय हो चुका है। आप और हम माँ भगवती से जुड़ते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ओम अम्बा सांभवी चंद्रमौलिरबला पर्णा उमा पार्वती काली हेमवती शिवा त्रिनयनी कात्यायनी भैरवे सावित्री नवयौवना शुभकरी साम्राज्य लक्ष्मी प्रदा चिदरूपे परदेवता भगवते श्रीराज राजेश्वरी महाराज राजेश्वरी। इन्हीं सभी के साथ हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। और जो YouTube पर हमारा महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र के नाम से हमारा चैनल है, उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। हमने अपने YouTube चैनल का जो लोगो है वो स्क्रीन पर दिया होता है। देखिए, आप उस पर महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र लिखा होगा, तो आप महाराज राजेश्वरी ज्योतिष केंद्र को जरूर सब्सक्राइब करें। अब सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो हम आपको सनातन धर्म से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, नक्षत्रों से संबंधित जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, वह जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त होगी। इन्हीं सभी के साथ पुनः हमारी तरफ से आपके जीवन के लिए मंगल शुभकामनाएं। जय माता दी, जय मां राज राजेश्वरी।